आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का सत्र बहुत ही रोचक है। आज एक क्रियाकलाप के बारे में देखेंगे और उस क्रियाकलाप का नाम है फिशबोन क्रियाकलाप, फिशबोन एक्टिविटी। ये क्रियाकलाप जरूरी क्यों है? ये क्रियाकलाप जरूरी इसलिए है ताकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चे व्याकरण के प्रति थोड़ा सा अरुचि उत्पन्न करते हैं। तो व्याकरण के प्रति बच्चों को आकर्षित करने का एक बेहतरीन माध्यम होता है फिशबोन क्रियाकलाप। ये फिशबोन नाम ही आप सभी को पता चलता है। फिशबोन है क्या ना? फिशबोन ये फिश के बोन्स हैं। या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बोन्स है और ये फिश मछली का जो है सिर है। तो इसके माध्यम से हम व्याकरण तो पढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ हिंदी की जो भाषा, हिंदी भाषा के पाठ को भी यहां पर दिया जा सकता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहां पर आप सभी के लिए एक व्याकरण का उदाहरण रखा। मैंने यहां पर कारक को रखा है। कारक को मैंने पढ़ाया, समझा लिया। अब बच्चों को कारक के भेद के बारे में जानना है, कितनी भेद है और उसमें कौन कौन सी विभक्तियां हैं, विभक्ति चिन्ह क्या है, परसर्ग क्या है। तो मैंने अच्छी तरह से पढ़ा लिया, समझा लिया और उसके बाद मैंने ये क्रियाकलाप अपनी कक्षा में करवाया। मैंने बच्चों को कहा है कि आपको कुछ नहीं करना है, यहां कारक लिखना है और उसके भेद कितना? 8। क्या क्या? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो 8 क्योंकि है उसके भेद, तो इसके 8 बोन्स मैंने निकाले। उसके बाद बच्चों को कह दिया कि आप अलग अलग बोन में अलग अलग उसके भेद को लिखेंगे। तो उसको यहां पर कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन और उसके साथ साथ क्यों कहा जाता है उसको लिखा जा सकता है और उसके जो विभक्ति चिन्ह है आप उसको भी लिख सकते हैं, बच्चों को कह सकते हैं। तो वो भी उन्होंने लिख लिया ताकि उनको समझ में आए। तो मैंने क्या किया, कारक नहीं बल्कि कारक जैसे विभिन्न प्रकार के जितने भी हैं, मान लीजिए आप संज्ञा की बात लीजिए, विशेषण करवाइए, सर्वनाम करवाइए, उसको आप यहां पर करवा सकते हैं। मैंने अलग अलग ले लिया। और कुछ समय पहले मैंने आपको हिंदी पाठ के बारे में बताया था। हिंदी पाठ को कैसे जोड़ सकते हैं, हिंदी विषय को कैसे जोड़ सकते हैं, भाषा को कैसे जोड़ सकते हैं। मैंने क्या किया, जितना भी पाठ पढ़ाया था उस पाठ के नाम को यहां पर लिखने के लिए कहा। आप 6ठी कक्षा हो, 7वीं कक्षा हो या फिर 8वीं जो भी कक्षा ले रहे हैं, बच्चों को बोलेंगे उसके पाठ के नाम लिखेंगे। यहां पर 8 भेद है इसलिए 8 बोन है। मान लीजिए 10 पाठ है तो 10 बोन बना लीजिए। 10 बोन बनाने के साथ साथ उसके पाठ के नाम लिखने के लिए इस तरफ पाठ का नाम लिखिए और इस तरफ उसके लेखक का नाम लिखिए। उस तरफ पाठ का नाम, इस तरफ अलग लेखक का नाम, अलग अलग रंग के लिख सकते हैं। और इस तरह क्रियाकलाप के माध्यम से बच्चे पाठ के नाम से अवगत होंगे ही, साथ ही साथ उसके लेखक और कवि के नाम से भी अवगत हो पाए, याद रख पाएंगे आसानी से। तो ये फिशबोन एक बहुत ही बढ़िया क्रियाकलाप है बच्चों के लिए, जिसके माध्यम से हम हिंदी भाषा के ज्ञान दे सकते हैं और साथ ही साथ व्याकरण के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। तो मैंने ही ऐसे अपनी कक्षा में इस फिशबोन क्रियाकलाप को करवाया है। विभिन्न उनको विषय दिया गया था। बच्चे अलग अलग विषय को लेकर कक्षा में बहुत बढ़िया तरीके से किए भी और उसके भेद को आसानी से याद रख पाए। तो चलिए देखते हैं, कक्षा की ओर चलते हैं, देखते हैं बच्चे किस प्रकार से कर रहे हैं और आगे जाकर किस प्रकार उन्होंने किया। चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं।
इस प्रकार आप सभी ने देखा कि फिशबोन क्रियाकलाप बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। बच्चों के अंदर हम इच्छा शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं, रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी कक्षा में फिशबोन क्रियाकलाप का आप प्रयोग कीजिए, बच्चों के अंदर रुचि उत्पन्न कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।